अभी तक हम लोगों ने जीव विज्ञान में यह पढ़ा था कि हर जीव जंतु जो सजीव हैं वो सब किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर हमारा पूरा शरीर बनाता है। अच्छा, जिस तरह से हमारे शरीर में या किसी भी जंतु के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, आंख, नाक, कान, तो क्या पेड़ों में भी ये सब कुछ होता है? पेड़ों में ये तंत्र इस तरह से नहीं होते हैं जैसे हमारे होते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र। उनकी संरचना जंतुओं से थोड़ी अलग तरह की होती है। तो आज हम लोग पेड़ पौधों की संरचना के बारे में पूरा पढ़ेंगे और बताएंगे कि पेड़ पौधे किस तरह से बड़े होते हैं, उनके क्या क्या भाग होते हैं और उन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एक छोटा सा पेड़ जब उगता है तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले बीज। जब बीज होगा उसको जमीन में डालेंगे, उसमें पानी देंगे। 1-2 दिन के बाद क्या होता है? नहीं, उसमें परिवर्तन होते हैं ना। वो परिवर्तन क्या होते हैं? कैसा परिवर्तन होता है, कोई बता सकता है? नहीं, ऐसे बताओ ना उस भाषा में। अंकुरण तो वो एक टर्म हो गई, ऐसे बताओ आपने उसमें क्या नई चीज देखी? हाँ, आप इसको देखिए। इस कटोरी में चने हैं, चनों के साथ में एक सफेद संरचना हमें दिखाई दे रही है, पूंछ के जैसी। सफेद पूंछ के जैसी रचना हमको दिखाई दे रही है। देखिए, ये बीज चना है, काला चना। हमने इसको पानी में डुबोया था 1 दिन के लिए और फिर उसको पानी निकाल के हमने रख दिया। तो 2-4 दिनों के अंदर हमने देखा कि इसमें छोटे से छेद में से एक ये सफेद सफेद धागे के जैसी रचना निकलने लगी। इसको हम, जो आपने बबीता बताया, अंकुरण कहते हैं। हम ऐसे नॉर्मल भाषा में इसको, सामान्य भाषा में कहते हैं कि ये अंकुरित चना है। क्या कहते हैं? अंकुरित चना। और हम सब लोग इसको सलाद के रूप में भी खाते हैं। और असल में इसका क्या काम है जो ये निकला है सफेद सफेद? ये सफेद सफेद क्या निकला है? जड़, मूलांकुर। प्रांकुर से पहले मूलांकुर निकलता है, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि जब भी कोई पेड़ या नया बीज जमीन में डाला जाता है तो पहले वो अपना स्थान बनाता है, अपने पांव जमाता है ना? हम लोग भी कहीं चलते हैं तो पहले अपना पांव जमाते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसको जमीन में अपनी जगह पक्की करनी होती है। तो उसके लिए ये सफेद धागे के जैसी रचना जो निकलती है, इसको हम जड़ कहते हैं। अब जड़ कहते हैं और हम लोग इसको मूलांकुर कहते हैं। मूल का अर्थ भी जड़ ही होता है। मूल का अर्थ जड़ होता है। मूलांकुर मतलब अंकुरित हुआ। उस बीज के अंदर से एक जड़ जैसी रचना निकली, उसको हमने क्या कहा? मूलांकुर। तो किसी भी पौधे को उगने के लिए, बड़ा होने के लिए या बीज को पौधा बनने के लिए सबसे पहले हम उसको जमीन में डालते हैं, उसको पानी देते हैं और हवा और सूर्य का प्रकाश तो उसको अपने आप मिल जाता है। तब उसमें अंकुरण होता है और जब अंकुरण होता है तब उसमें से नन्हा पौधा बाहर निकलता है। जैसा मैंने अभी आपको इसमें दिखाया कि किस तरह से अंकुरण हुआ और मूलांकुर निकला। आप इस चित्र में भी विभिन्न तरह के बीजों को देख सकते हैं। इसमें कई तरह के बीज आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या आपने बीजों को देखा है? कौन कौन से बीज देखें? जो भी अनाज हम खाते हैं वो सब बीज है। जितने भी अनाज हम लोग खाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, चना, चना तो दाल में आ गया, जो हम अनाज खाते हैं, गेहूं, मक्का, ये सब क्या हैं? बीज हैं। बीज है ना। और यही अगर जमीन में डाल दिए जाते हैं तो पौधे बन जाते हैं। और ये तो हो गए अनाज वाले बीज। और जो दूसरे बीज होते हैं वो वाले होते हैं दालों वाले बीज, जैसे मटर, चना, राजमा,
सेम फर्क है कि नहीं है दोनों में? तो इस चित्र में आपको दोनों तरह के बीज दिखाई दे रहे हैं, टमाटर, चावल, गेहूं, प्याज, मटर, मक्का, तरबूज और सीताफल, ये सब अलग अलग तरह के बीज हैं। और जब इनको, अच्छा आप एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब इन बीजों को हम जमीन में डालते हैं या पानी में भिगोते हैं तो किसी बीज में तो बहुत जल्दी अंकुर आ जाता है और किसी बीज में बहुत दिन लग जाते हैं। नहीं, इस पर भी फर्क पड़ता है। जैसे काला चना है, ये जल्दी अंकुरित होता है। अब गेहूं देर से अंकुरित होती है, गेहूं को थोड़ा ज्यादा समय लगता है उसके अंकुर निकलने में, उसकी जड़ को निकलने में। चावल को और ज्यादा पानी की जरूरत होती है और जितनी दालें होती हैं वो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाती हैं। हरी मूंग तो एक ही दिन में, आप सुबह पानी में भिगोइए, शाम को का पानी निकाल दीजिए तो शाम तक उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। बरसात के दिनों में और जल्दी हो जाता है। इसका मतलब कि हर बीज का एक समय निश्चित होता है जब उसका अंकुरण होता है, एक ही समय पे नहीं होगा। अगर मैं 4 अलग अलग कटोरियां लूं और 4 अलग अलग बीज उसमें डाल दूं तो हर बीज अलग अलग समय पर अंकुरित होता है। और लेकिन अंकुरित जरूर होगा, क्योंकि अंकुरित हुए बिना वह पौधा नहीं बन सकता। सबसे पहले हमने देखा कि ये सब बीज हैं और ये सब बीज जो हम लोग खाते हैं उस समय ये सूखी अवस्था में होते हैं, शुष्क अवस्था में होते हैं। जब इनको अंकुरण के लिए पर्याप्त परिस्थितियां मिल जाती हैं, जैसे कि तापमान, सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा, तभी ये अंकुरित होता है। मालूम है ना? तभी आपने आजकल देखा होगा कि प्याज जब आपके घरों में पड़ा रहता है तो उसमें अपने आप हरे हरे डंडे निकल रहे है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जड़ है, क्योंकि वो जड़ है, नीचे जड़ लगी है ना, तो जड़ का काम ही है पानी को अवशोषित करना और नया पेड़ बनाना। तो ये जो निकला देखिए चना, इसमें अंकुरित हुआ। अच्छा, अंकुरित होने के बाद आप देखेंगे ये नीचे की तरफ घूमने लगता है, जमीन के नीचे जा। मूलांकुर हमेशा जमीन के अंदर जाता है और जो प्रांकुर है वो ऊपर जाता है। जो प्रांकुर है उससे तना, फूल, पत्ती बनते हैं और इससे जड़ तंत्र बनता है। ये चना था, ये पहले दिन, दूसरे दिन, ये 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन तक उसमें इतना परिवर्तन आ जाता है कि उसमें छोटी छोटी पत्तियां भी दिखाई देने लगती। 7वें दिन नहीं तो 8वें दिन, 9वें दिन तक इसके अंदर ये सब कुछ दिखाई देगा। अब हमको इसके अंदर 2 क्लियर भाग दिखाई दे रहे हैं, एक है मूलांकुर जो नीचे की तरफ और एक है प्रांकुर। अब जब ये मूलांकुर अंदर जाता है तो पूरा जड़ तंत्र बनाता है और जो ये प्रांकुर है जब ये ऊपर निकलता है तो पूरा प्ररोह तंत्र बनाता है। समझ गए? एक पौधे को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। आप ये पौधा देखिए पूरा है ना, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो एक हिस्सा जमीन के अंदर होता है इसको हम जड़ तंत्र कहते हैं और एक हिस्सा जमीन के बाहर होता है जो कि हरा होता है, जिसमें फूल, पत्ती, पौधे, फल सब उगते हैं। इसको हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। जैसे इंसान के शरीर को सिर और नीचे का हिस्सा कहा जाता है, धड़ कहा जाता है ना, बाकी के हाथ पांव, तो ऐसे ही। लेकिन हमारा क्योंकि पूरा शरीर बाहर है तो हम इस तरह से नहीं कह सकते कि ये जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। लेकिन क्योंकि इसका जो पौधे का है वो एक हिस्सा पूरा, एक तंत्र पूरा का पूरा जमीन के अंदर चला जाता है, इसीलिए हम इसको इस तरह से 2 भागों में बांट सकते हैं। इससे पढ़ने में हमें समझने में भी आसानी होगी कि कोई भी पौधा 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र के अलग कार्य हैं और प्ररोह तंत्र के अलग कार्य हैं। और कोई भी तंत्र जैसे हमारे शरीर में होते हैं, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, उनके अलग अलग कार्य हैं, ऐसे ही जो पौधों के तंत्र हम पढ़ाएंगे उनके भी अलग अलग कार्य होते हैं। अब जैसा कि आपने इसमें देखा, इन देखो पौधों में
आपको बहुत आराम से दोनों भाग दिख रहे हैं। ये मिट्टी थी, इसको मैंने धो दिया है। ये मिट्टी थी ना, इसको हमने धो दिया है। जड़ तंत्र कितना आराम से दिख रहा है, दिख रहा है। और ये इतना हिस्सा इसका जमीन के अंदर था और ये हिस्सा इसका जमीन के बाहर था। तो ये वाला तंत्र क्या कहलाएगा? प्ररोह तंत्र। और ये नीचे वाला जो भाग है जड़ तंत्र। और इस प्ररोह तंत्र के अंदर ये पत्तियां भी हैं, ये तना भी है। अभी इसमें फूल नहीं है, लेकिन किसी किसी पेड़ के अंदर आपको फूल भी दिखाई देंगे। जैसे हमने इसकी मिट्टी देखी है, अंदर दबा दी है ना, ये वाली, ये इतना हिस्सा इसका जमीन के अंदर था, जड़ तंत्र। और ये प्ररोह तंत्र है। अब प्ररोह तंत्र के अंदर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखो, फूल, पत्ती, तना, कली, और इसके अंदर छोटे छोटे ये फल भी आने लग गए। जो सरसों में छोटे छोटे बीजे, एक सरसों का पेड़ है, दिख रहा है ना सबको, ये सरसों का पेड़ है ना। देखिए, आपको सब कुछ इसमें, पूरा सब कुछ जो चित्र बना है वो सब कुछ इसमें आपको दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? उतना ही बड़ा चित्र भी बना है। देखिए, जितना पौधा है उतना ही बड़ा चित्र भी बना। ये सारी जड़ें हैं जो दबी हुई हैं इसके नीचे। और ये देखिए, ये पत्तियां हैं, ये वाली, इसमें ये फूल हैं, ये वाले। और ये देखिए, फल है, पत्ती है, तना है, पुष्प है। और ये हमारा पूरा प्ररोह तंत्र कहलाता है। और नीचे वाला जड़ तंत्र कहलाता है। अब आपको अच्छे से पता चल गया कि पौधे के कौन से दो भाग होते हैं। पहला होता है प्ररोह तंत्र और दूसरा होता है जड़ तंत्र। आज हम आपको जड़ तंत्र के बारे में सब कुछ बताएंगे कि जड़ कितने प्रकार की होती है, उसके क्या कार्य होते हैं और उसका पौधे के जीवन में उसका क्या महत्व है। क्या किसी भी जड़ के बिना पौधा कभी उगता है? जब जड़ उसकी नष्ट हो जाती है तो पौधा मर जाता है। अभी देखिए, कुछ पौधे एकदम से मुरझाने लगे थे तो हमने उनको पानी में डाल दिया है, तो वो हरे हो गए। मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा मुरझाने लगा था, लेकिन क्योंकि गीला है इसीलिए ये बच गया, नहीं तो पूरा मुरझा जाता। तो क्यों हुआ ऐसा? किसकी जरूरत है? मिट्टी की तो नहीं है। देखिए, ये बिना मिट्टी के भी तो हरा है और साफ बिल्कुल पड़ा है। मैंने इसको मिट्टी हटा दी थी। इसको पानी की जरूरत है। कोई भी पौधा पानी के बिना मुरझा जाता है, क्योंकि मैंने इसको जमीन में से निकाला, इसकी मिट्टी धोई और हमने इसको तुरंत पानी में डाल दिया। तो इसकी जड़ों ने क्या काम किया? पानी को शोषित किया, पानी को अंदर पिया। जब इसने पानी को अपने अंदर पिया तो यह पानी धीरे 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 करके ऊपर तक गया और यह हरा भरा हो गया। अगर मैं इसको यहां से काट देती तो ये 1 घंटे के अंदर सारी पत्तियां ऐसे मुरझा गई होती, क्योंकि इसकी जड़ अभी जिंदा है। इसकी जड़ जिंदा है, इसको मैंने पानी में डाला और इसको पानी में डालने से ये हुआ कि जो ये छोटे छोटे रेशे दिख रहे हैं आप लोगों को, छोटे छोटे बाल जैसी रचनाएं दिख रही हैं, सब लोग देखिए, छोटी छोटी बाल के जैसी रचनाएं। छोटे छोटे बिल्कुल बाल के जैसी रचनाएं दिख रही हैं। ये जो रचनाएं होती हैं यही पानी को, इसको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं इसको? मूल रोम। ये जो मूल रोम होते हैं यही पानी को जमीन में से अपने अंदर खींचते हैं। जैसे स्ट्रॉ पानी को पी जाती है ना, जैसे स्ट्रॉ से हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऐसे स्ट्रॉ की तरह इसके अंदर भी पानी भर जाता है और यही पानी फिर पूरे तने में फैलता है और पूरा तना हरा भरा हो जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि मूलांकुर जमीन के अंदर जाता है और प्रांकुर जमीन से ऊपर जाता है। अब आपने इस जड़ को देखी अच्छे से, सब लोग ने देखा इस जड़ को अच्छे से? अच्छा, 1 मिनट, सब लोग दे दो मुझे। सबने इसको बहुत अच्छे से वॉच किया है? इस जड़ को अच्छे से दिख रही है सबको? हैं? कैसे ये कैसे निकली हुई है इसकी, अभी भी देख लो, अभी भी देख लो अच्छे से। देखा सबने? संरचना देखी ना?
अब मैं आपको एक और दिखाती हूं पौधा। ये देखिए, ये देखिए अब इसकी जड़ें देखिए, क्या उसकी जड़ में और इसकी जड़ में आपको कोई फर्क नजर आया है? अब बताओ। अब ये मैंने ऊपर का प्ररोह तंत्र हटा दिया, हमने केवल जड़ तंत्र रखा है। अब बताइए, इसकी जड़ में और उसकी जड़ में कुछ आपको अंतर नजर आया? क्या अंतर नजर आया? एक मिनट, हम दोनों चीजें रख देते ना। देखिए, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है? देखिए, जड़ है, ये भी जड़ है ना, और ये भी जड़ है। मैं आपसे कह रही हूं, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है ना? वो फर्क क्या है बताओ? एक बच्चा बताओ। मतलब इसमें एक मुख्य जड़ दिख रही है और उसी में से किनारे से बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं, और इसमें कोई मुख्य जड़ दिख ही नहीं रही है, गुत्थम गुत्था दिख रही है, धागे ही धागे जैसे कोई एक खूब सारे धागे हमने एक जगह से लटका दिए हो, मतलब उनका जाल धागों का बना दिया हो, ठीक है ना? इसमें एक मुख्य जड़ दिख रही है ना, चाहे इसमें देखो चाहे ये वाला देखो, इसमें देखो, बिल्कुल एक मुख्य मोटी जड़, उसके पास में छोटी छोटी जड़ें। लेकिन इस पौधे के अंदर क्या दिख रहा है? बहुत सारी छोटी छोटे धागों की जैसे संरचनाएं गुच्छे के रूप में नीचे आ रही हैं। तो इन दोनों तरह को हम जड़ों को दो प्रकार में बांट सकते। आपने समझ लिया कि दो प्रकार की जड़ें होती हैं। आज हम उनके नाम पढ़ेंगे, मूसला जड़ और जकड़ा जड़। ये वाली जड़ जो होती है इसको मूसला जड़ या इंग्लिश में हम टैप रूट कहते हैं। टैप रूट मतलब होता है टेपरिंग, मतलब मोटी और फिर नीचे पतली होती चली गई, टैप रूट कहलाती है। और फाइब्रस होता है गुच्छा, ये जब गुच्छे के रूप में जड़ें होती हैं। और हमके हिंदी में इनके नाम हम लिखेंगे मूसला जड़। और दूसरी है जकड़ा जड़, जकड़ा या रेशेदार या अपस्थानिक। इसको रेशेदार भी कहा जाता है, रेशे निकले हुए हैं ना, रेशेदार जड़ भी कहा जाता है या अपस्थानिक जड़ भी। इसके तीन नाम हैं, जकड़ा, रेशेदार या अपस्थानिक। अपस्थानिक भी इसको कह सकते हैं। और ये दो नाम याद रखिए, मूसला जड़ और जकड़ा जड़। अब अगर हम इनके चित्र बनाएं तो देखिए, मूसला जड़, आप इसमें देखिए, ये इसमें कौन सी जड़ है? सरसों का है ना, ये रहा सरसों का। ये देखो सरसों है ना। अभी इसमें थोड़ा ही पार्ट दिख रहा है जड़ का, लेकिन आपको इसको देख के पता चल रहा है कि गुच्छा तो दिख नहीं रहा है, मतलब ये मूसला वाली जड़ है, ये जकड़ा वाली नहीं। तो आप जब भी कभी पौधा उगाएंगी या उखाड़ेंगी गमले से, तो आप खुद अपने आप देखिएगा कि कौन सी जड़ आप निकाल रहे हो, मूसला वाली निकाल रहे हो कि जकड़ा वाली निकाल रहे हो। आप पहचान जाओगे ना कि कौन सी जड़ हम लोग निकाल रहे हैं। एक और भी है, देखिए, ये भी देखो, नहीं मूसला है, क्योंकि इसकी एक देखो एक इसकी प्रोमिनेंट जड़, जिसमें एक अकेली जड़ दिखाई दे, वो जरूर मूसला ही जड़ होती है ना। अच्छा, इसकी एक विशेषता है, जब ये मूसला जड़ यो निकलती है, देखिए एक मिनट, ये देखो ऐसे निकल रही है ना,
तो इसके साइड में से छोटी छोटी जड़ें और निकल आती हैं। ये मेन तो रहेगी रहेगी, लेकिन ऐसे छोटी छोटी जड़ें और निकल आती हैं और ये ऐसे पतली फिर धागे के जैसे नीचे तक हो जाती है ना, पतली धागे के जैसे, है ना, पतली होती चली गई। और तो जो इसकी सबसे मोटी वाली जड़ है, जो बीच की डंडी है, उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। और इसके बाद जो इसके साइड में ये वाली निकली थी, ये दूसरी है, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड मतलब द्वितीय, सेकंड मतलब द्वितीय, द्वितीयक जड़। और इसके बाद जब इसमें से और पतली पतली वो निकलते हैं, मूल रोम कहते हैं या तृतीय जड़ भी उसको कहा जा सकता है। मूल रोम अब उसके भी बाद आएंगे। अभी ये तीसरी ब्रांच निकली इसकी, तृतीयक जड़। अब क्या होता है, यहां पर और ये पतली हो जाती हैं, देख रहे हो, और ये पतली हो जाती हैं। इनको कहा जाता है मूल रोम। मूल रोम असली काम जो जड़ का होता है वो ये मूल रोम ही करते हैं। अच्छा, हम लोग कई बार ऐसा करते हैं ना कि जब पेड़ को उखाड़ते हैं जमीन से तो पहले उसको ढीला करते हैं, एकदम झटके से नहीं उखाड़ते, ढीला इसीलिए करते हैं कि इसके मूल रोम ना टूट जाएं। हाँ, पूरी जड़ बाहर आनी चाहिए। अगर आधी जड़ बाहर आती है और हम उसको उगाते हैं तो वो पेड़ नहीं उगता है कई बार। क्यों? क्योंकि इसकी जो मूल रोम की जड़ें होती है ना, ये हिस्सा टूट जाता है, तो ये हिस्सा ही पानी को सोखने का काम करता है। अगर हम एक मूल रोम मतलब कि जैसे ये जो दिख रहे हैं ना मूल रोम, इसके मैं एक यूं भाग को यो इत्ते से को अगर मैं जैसे ये इसको मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगी, सूक्ष्मदर्शी में देखूंगी, तो ये हमें कैसा दिखाई देता है मैं भी आपको बताती हूँ कि वो कैसा दिखाई देता है। एक मूल रोम मतलब कि ये वाला पार्ट अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो हम लोगों को वो कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना होता है, ऑलपिन का हेड देखा है? गोल ऊपर से थोड़ा सा ऐसा होता है, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे उसकी रोएं निकले होते हैं। एक ये इतने से पार्ट का जो मैंने आपको तोड़ के दिखाया था ना, ये ऐसे धागा जैसा, इसको अगर मैं सूक्ष्मदर्शी से देखूंगी तो ये मुझे ऐसा दिखाई देता है। इसको कहते हैं मूल गोप। क्या कहते हैं? मूल गोप। और उसको कहते हैं मूल रोम। ये तो पूरा मूल रोम है। अब देखिए, किसी भी चीज को अंदर जाने के लिए, जैसे जमीन में जब आप पौधा उगाने जाते हो तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? खोदना पड़ता है खुरपी से, जगह बनानी पड़ती है, तब तो पेड़ डालते हो। तो इसको तो पानी लेना है जमीन से, तो इसको तो अंदर घुसने के लिए जगह बनानी पड़ेगी ना। अगर वो इतना पतला सा बाल जैसा है तो वो अंदर गड्ढा कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, टूट ही जाएगा उसका मुंह। इसीलिए ये थोड़ा सा मोटा होता है, समझ रहे? और ये पूरे प्रेशर के साथ जमीन के अंदर धंसता हुआ चला जाता है। मतलब जमीन ढीली होती है, उसके अंदर पानी होता है, सॉफ्ट होती है, उसमें ही चलता है, और यह इसको मूल रोम की सुरक्षा करता है। और यहां से पानी धीरे धीरे इसके अंदर जाता है, और यहां से ये इतना हिस्सा था ना, यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां, और फिर यहां से पूरे पेड़ के अंदर चला जाए। तो शुरुआत कहां से हुई पानी के जाने की? मूल गोप। कहां से हुई? मूल गोप। मूल गोप से मूल रोम में गया, मूल रोम से तृतीयक जड़ में, तृतीयक से द्वितीयक में, द्वितीयक से प्राथमिक में, प्राथमिक से प्ररोतंत्र में। पानी को तो ऊपर तक चाहिए ना, पानी यहां खाली होगा तो क्या, कोई फायदा ही नहीं है। पानी तो उसको पूरे ऊपर तक चाहिए ना। तो शुरुआत इसकी इतने पतले बाल से हुई, और चलते 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 पूरे चक्र चलते चलते भूल भुलैया से होता हुआ ऊपर कहां तक? पुष्प तक पहुंच गया। समझ गए? अगर हम लोग अभी इसी को मैं पेड़ को काट दूं तो शाम तक ये सब मुरझा जाएगा, क्योंकि जड़ नहीं होगी तो ये पानी को सोख
नहीं सकता है। आपकी किताब में भी इसका चित्र दिया गया है, मूल गोप। अच्छा, कोई भी जड़ जब बड़ी होती है, मतलब लंबाई उसकी, तो वो यहां से ही होती है। आप अपने बालों की लंबाई देखते हैं, यहां से बढ़ती है ना, नीचे से बड़े होते जाते, कहते हैं हम बाल बड़े हो गए। तो इसी तरह से मूल की जो जड़ की लंबाई है वो यहां से ही बढ़ती है। तो इसको हम दीर्घीकरण क्षेत्र भी कहते हैं। अगर हम इसको काट देंगे ना तो नहीं बढ़ेगा, जड़ बड़ी नहीं होगी, इसको बहुत टाइम लग जाएगा बड़े होने में। समझ रहे हैं? इसको अगर हम जड़ को काट देंगे तो जल्दी पेड़ पौधा नहीं बढ़ेगा। इसी को हम लोग दीर्घीकरण या वृद्धिकरण प्रदेश भी कहते हैं। अच्छा, अब बताइए, हमने आपको मूसला जड़ के बारे में बताया। तो मूसला जड़ में ये 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं। और दूसरा जड़ का क्या काम है? एक तो उसने पानी सोखा, उसको जिंदा रखा। दूसरा जड़ का क्या काम है? जड़ के कार्य में बताइए, दूसरा जड़ का क्या काम है, जल्दी बताइए। वह पौधे को जमीन के अंदर दबा के रखता है, स्थिर रखता है। जब आंधी तूफान आती है तो पेड़ हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलता है? अरे वो उखड़ता नहीं है। क्यों नहीं उखड़ता है? उसको मिट्टी के कण। अच्छा, अब आपने देखा, ये देखो कितने, मैंने इसको पानी से धोया, नल के नीचे रखा, तब भी इतनी सारी मिट्टी इसमें चिपकी हुई है। क्योंकि वो जो मूल रोम होते हैं ना, छोटे छोटे पतले वाले, ये मिट्टी को अपने अंदर दबा के रखते हैं, जोर से पैक करके रखते हैं कि हम लोग उसको जब दम लगाएंगे तब उखड़ता है वो, और सूखे में तो उखड़ता ही नहीं है, गीले में उखड़ता है। तो इसी से आपको पता चल गया कि जड़ का क्या काम है। जड़ का काम है किसी भी पौधे को जमीन में अच्छे से जमाए रखना। और इससे हमारे 2 फायदे हैं। जब आंधी तूफान आते हैं तो मिट्टी नहीं उड़ती है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी तो पौधों ने पकड़ के रखी होती है। आप अगर किसी गार्डन में खड़े हो जाएं और आंधी आ रही हो तो बिल्कुल मिट्टी नहीं उड़ेगी। उड़ेगी? उड़ेगी क्या? नहीं। और किसी अंबेडकर ग्राउंड में खड़े हो जाओ जाके, तो जब आंधी आए तो देखा करो कैसे मिट्टी उड़ती है। तो इसका मतलब ही यही है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारी मिट्टी को जमा कर रखते हैं, और उसको बहुत ये काम की चीज है हमारे लिए। जो जड़ है पौधे के लिए भी है और हम लोग के लिए भी है। और तीसरा काम जो इसका है, यह केवल पानी को ही अवशोषित नहीं करता है। अगर हम उसमें खाद डालते हैं तो खाद को भी जड़ ही ऊपर तक पहुंचाती है। जितने खनिज लवण, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसी खाद के द्वारा, मतलब मूल रोम के द्वारा ऊपर तक पहुंचते हैं। आज आपका एक घर का काम ये है कि जिसके घर में पेड़ पौधे उगते हैं वो लोग उनका अच्छे से निरीक्षण करेंगे और मुझे बताएंगे कि उसमें मूसला जड़ थी कि जकड़ा जड़ थी। और आज सब लोग एक एक पौधा, चाहे रास्ते में से ही थोड़ा सा, जैसे रास्ते में अपने कई उगे हुए, खुद उसको निकालोगे, धोओगे और उसको देखोगे कि कैसे इसके अंदर एक प्राथमिक जड़ है, द्वितीयक जड़ है और तृतीयक जड़ होती है। और इस चित्र को, इस वाले को और इस वाले को अपनी अपनी कॉपी में बना लेना। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इसमें पौधे के पूरे भाग नजर आते हैं। समझ रहे हो? जैसे देखिए, एक बच्चा ये चित्र अपने उसमें आज बना के लाया है। देखिए, ये पूर्णा आज बना के आई है। मैंने इसको कहा था कल ये हम लोग करेंगे, तो आज ये चित्र बनाया है इसने। अच्छा है ना? ये देखिए, आप लोग भी ऐसे साफ सुथरे चित्र बनाइए और एक एक भाग के नाम लिखिएगा। समझ गए? चाहे इसे कलर करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हर चीज दिखाई देगी। दिख रही है ना? इतनी सी शीट में भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है चार्ट पेपर में। अंडरस्टैंड?